की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करई अनित जाई नहीं परनी, अनित जाई नहीं करनी, सिदहि विप्रदे सुर धरणी, क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजम्यः परितरणायनं साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। देवी पार्वती, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब इस भारत देश पर धर्म कम होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, भक्त दुखी होते हैं, भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान आते हैं और भगवान आकर कर करके अधर्मियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं और अधर्म का अंत करने के बाद भगवान पुनः अपने धाम में चले जाते हैं। ये जगत ब्रह्मा का बनाया है, विष्णु के द्वारा इसका पालन किया जाता है और शंकर भगवान जी इसी जगत के बीच में दुष्टों का संहार करते हुए इस भारत की भूमि की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार देवी पार्वती शत्रुओं का और राक्षसों का जब आभार बढ़ जाता है तो आभार का अंत करने के लिए भगवान विष्णु जन्म लेते हैं और राम जी का जन्म भी पृथ्वी का आभार कम करने के लिए हुआ था। समय की बात है, क्या हुआ? बोले एक दिन मेरे अनुज ब्रह्मा के पुत्र कौन? सनक सनंदन इत्यादि ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त करने के लिए वैकुंठ गए और जब वैकुंठ में गए तो वैकुंठ में जाकर कर करके वो चारों ब्रह्म कुमार वैकुंठ धाम की शोभा को देखते हैं और शोभा देख कर करके भगवान जी के चरणों का बंधन करने के लिए उनके मंदिर में जाना, प्रवेश करना चाहा। जैसे ही वो ब्रह्म कुमार अंदर गए तो भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचने के लिए 7 दरवाजे होते हैं। ब्रह्म कुमारों ने 6 दरवाजे तो पार कर दिए, लेकिन जैसे ही 7वें दरवाजे पर पहुंचे ना तो 7वें दरवाजे पर पहुंच करके क्या हुआ? क्या हुआ? द्वारपाल हरि के प्रिय गो, द्वारपाल हरि के प्रिय गो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। 7वें दरवाजे पर जय और विजय नाम के 2 पहरेदार खड़े हैं। अहंकार के कारण जब वो ब्रह्म कुमार 7वें दरवाजे को पार करने लागने लगे तो जय विजय ने उन ब्रह्म कुमारों को जाने से रोक दिया। जब ब्रह्म कुमारों को जाने से रोका तो अब वो ब्रह्म कुमार रोकने के लायक नहीं थे, लेकिन जय विजय अपने अभिमान के कारण जब उन्हें रोकते हैं तो रोक कर करके थोड़े से ज्ञान के कारण
हम वैकुंठ लोक के अधिपति पहरेदार हैं। हमारी बिना पूछे ये ब्रह्म कुमार भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं। हम देखते हैं कैसे अंदर जाएंगे। जब ऐसा अभिमान मन में जागृत हुआ तो ब्राह्मण कुमारों को भी क्रोध आ गया। और जब ब्राह्मण कुमारों को क्रोध आया तो ब्राह्मण कुमार रोके हुए जय विजय के हाथों को देख करके कहने लगे, बोले हे सिपाहियों, वैकुंठ धाम में रह करके भी तुम्हारे अंदर मतभेद नहीं गया। कलयुग में भी ऐसी व्यवस्था है। लोग रोज मंदिर जाते हैं, लोग रोज देवी देवताओं से पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन अगर उनकी नीति कुनीति अगर देखे ना तो उनके मन से, उनके अंदर स्वभाव से लगता नहीं कि कभी भगवान को पूजा होगा। लोगों के अंदर इतनी कलयुग का वास हो गया है कि लोग जो बोलते हैं ना वो भी पाप की स्वरों से बोलते हैं, और इन्हीं पाप के स्वरों के कारण कलयुग का अभाव हो जाता है। बड़े बड़े तिलक लगाने वाले भी कितने बड़े पापी हो सकते हैं, कलयुग में नहीं जाना जा सकता। बड़े बड़े मालाएं पहनने वाले, बड़े बड़े ज्ञान को देने वाले व्यक्ति भी पापी हो सकते हैं, कलयुग में इस बात को नहीं जाना जा सकता। तो ब्रह्म कुमारों ने कहा, तुम वैकुंठ में रह करके भी मतभेद करते हो, ऊंच नीच की बात करते हो, तो जा मैं तुम्हें श्राप देते हैं। क्या बोले, तुम इस वैकुंठ में रहने लायक नहीं है। मृत्यु लोक में ईर्षा, लोभ, लालच, मोह, मद, मत्सर कलयुग के अब गुण हैं, उन्हीं के पास जाकर के तुम वास करो और राक्षस हो जाओ। जब दोनों सिपाहियों को ये श्राप दे दिया तो नारायण भगवान भी अपनी सैया से उठे, द्वार पर आए और कहने लगे, बोले महाराज ये सब कोलाहल कैसा है। बोले तुम्हारे सिपाहियों ने हमें रोका और हमने उन्हें श्राप दे दिया। प्रभु हम आपके दर्शन